30 minutes Vinyasa flow for strong legs and arms. Opening asana. Majri or Bitilasana, cat and cow pose. Inhale up. Exhale back. 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 Inhale up. एक्सेल बैक। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे उत्तान शिशुनासन। दोनों एल्बोज को ड्रॉप कर देंगे। एल्बोज को हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए फोरहेड को नीचे रखा और दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कर दिया। आर्म पिट्स को इस तरह से बाहर की तरफ रोल करेंगे कि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से दूर होते जाएं। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर, लोअर स्पाइन को डाउन करेंगे। इसके लिए आप सांस लेते हुए नेवल को बाहर की तरफ करेंगे और सैक्रम को अंदर की तरफ कर दिया आपने। चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया फ्लोर की तरफ। अब यहाँ पर दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए और हिप को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने थोरासिक स्पाइन को जो है स्ट्रेच करेंगे, यानी कि अपनी मिड स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल आराम से लेटे रहेंगे इस तरह से कुछ देर और स्ट्रेच का आनंद लेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ गए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड किया, टोस को ज्वाइन किया, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, चेस्ट ओपन रहे, चिन और फोरहेड ऑप्शनल। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रखते हुए पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। कोशिश रहेगी आपकी कि आपका हिप जो है हील के ऊपर टच रहे। बिल्कुल शांति से बने रहेंगे आसन में, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर इसके बाद ओमुख स्वानासन के लिए हाथों की पोजीशन वहीं रहेगी। दोनों पैरों के पंजे अंदर किए, फिर सांस लेते हुए सिटिंग बोन को ऊपर उठाया और फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीधा किया। यहाँ पर अपने दोनों टोस को जो है अंदर की तरफ और हील्स को बाहर की तरफ, दोनों आर्मपिट्स को रोल इन करेंगे जिससे कि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाए और सिटिंग बोन को अपलिफ्ट कर देंगे। अभी नेवल को इन करेंगे सांस छोड़ते हुए ताकि बैक में जो है कोई कर्वेचर ना रहे। दोनों हाथों को वाइड ओपन करके रखेंगे, सारी उंगलियां स्ट्रेच। अब बने रहेंगे कुछ देर आसन में इसी तरह से। यहाँ से अभी जंप करते हुए दोनों हाथों के बीच में इनहेल अप, अर्ध उत्तानासन। इनहेल अप। अभी सूर्य नमस्कार के लिए मैट के फ्रंट में आ जाएंगे आप सभी। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नमस्कार पोजीशन के लिए। ओम सूर्याय नमः। इनहेल अप, हस्त उत्तानासन। एक्सेल डाउन, उत्तानासन, स्पाइन बिल्कुल सीधी। इनहेल राइट लेग बैक, अंजनी आसन। लेफ्ट लेग का घुटना और हील एक लाइन पर, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल ऊर्ध्व हस्त अंजनी आसन। एक्सेल हैंड्स डाउन, बैक, दंडासन या कुंभकासन। एक्सेल अष्टांग नमस्कार।
इनहेल भुजंगासन, एल्बोज को बगल से लगा के रखेंगे, स्टर्नम को ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, गर्दन फिर ऊपर की तरफ। एक्सेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट लेग आगे, जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे लेके आएंगे, घुटना और एंकल एक लाइन पे, फिर दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्त अंजनी आसन, सांस लेते हुए। एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल उत्तानासन। इनहेल अप, हस्त उत्तानासन। एक्सेल नमस्कारम। इनहेल अप, हस्त उत्तानासन। एक्सेल डाउन उत्तानासन। इनहेल लेफ्ट लेग बैक अंजनी आसन। इनहेल अप, ऊर्ध्व हस्त अंजनी आसन। एक्सेल डाउन, इनहेल बैक दंडासन या कुंभकासन। एक्सेल अष्टांग नमस्कार। इनहेल अप, भुजंगासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन। इनहेल लेफ्ट लेग आगे, इनहेल आप ऊर्ध्व हस्त अंजनी आसन। एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल उत्तानासन। इनहेल आप हस्त उत्तानासन। एक्सेल नमस्कार। थोड़ी देर बिल्कुल शांत। स्टैंडिंग बैलेंसिंग में सबसे पहला आसन एक पद वृक्षासन। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर, हील को ग्राउंड एरिया से टच करेंगे और लेफ्ट पैर की सारी उंगलियां खुली भी रहेंगी, घुटना बिल्कुल सीधा। अभी दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ लेंगे। यहाँ से दोनों हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक किया, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट एल्बो को राइट नी के पास लेके आएंगे। ध्यान रहे आपका लेफ्ट चेस्ट सीलिंग की तरफ ओपन रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी और दोनों पैरों पर जो है बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे, जिससे आपको बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। गर्दन को हल्का सा लॉक रखेंगे नीचे की तरफ और फिर यहाँ पर आप दोनों हाथों को स्ट्रेच करके स्ट्रेच का और आनंद ले सकते हैं। एक जगह पे नजरें टिकाए रखेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। अभी दाएं पैर को नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर। अभी राइट पैर की सारी उंगलियां खुली हुई रहेंगी, घुटना बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ लिया, नजरें एक जगह पे टिकी हुई। अब जो यहाँ से कंफर्टेबल है वो दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे सर के, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्पाइन को लंबा किया और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड धीरे धीरे झुकते जाएंगे
अभी आपका राइट चेस्ट जो है सीलिंग की तरफ ओपन रहेगा, आसमान की तरफ। अभी स्ट्रेच को अगर आप और ज़्यादा फील करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को स्ट्रेच करके कान के बगल से स्ट्रेच कीजिए। बिल्कुल शांत, नजरें एक जगह पे टिकी हुई, दोनों पैर पर बराबर वेट। एक्सेल एंड डाउन। धीरे से फिर पैर को नीचे रख देंगे। यहाँ से अभी द्विपद वृक्षासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक किया, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाया, फिर हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया। यहाँ से धीरे धीरे हम नीज को बेंड करेंगे और हाथों को शोल्डर के सीध में जो है स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे दोनों हाथों को आपने आउटर शोल्डर ब्लेड से जो है फिंगर टिप्स तक स्ट्रेच करेंगे और आपका मैक्सिमम वेट जो है आपके हिप मसल्स पर, और अपने हैमस्ट्रिंग को जो है नीचे करते हुए पैरेलल करने की कोशिश करेंगे और टॉर्सो को फिर सीधा। यहीं से विन्यास को ऐड करते हैं। बकासन के लिए दोनों घुटने को जो है आर्मपिट्स के पास में रखेंगे और धीरे धीरे करके लिफ्ट करेंगे। विन्यास जो है ऑप्शनल है, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ही कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट आसन में भी आ सकते हैं। यहाँ से सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से लेफ्ट पैर के हील को राइट पैर के अंगूठे के पास में और राइट लेग को राइट हैंड के बगल में अंगूठे के। राइट हैंड जो है फुट के ऊपर, लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच किया। लेफ्ट चेस्ट को सीलिंग की तरफ ओपन किया और लेफ्ट हिप को जो है पीछे, राइट हिप को आगे, और राइट आर्म पिट्स को जो है पूरा का पूरा ओपन कर देंगे ऊपर की तरफ शोल्डर ब्लेड के साथ। अब यहाँ पे लेफ्ट पैर के आउटर हील पे फोकस कीजिए, उसको प्रेस कीजिए। छोटी उंगली और हील की तरफ के पोर्शन को प्रेस करते जाइए नीचे की तरफ। घुटने दोनों सीधे रहेंगे आपके। यहाँ से कुंभक आसन या दंडासन। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल अप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन विन्यास। यहाँ से राइट लेग को हील से टर्न किया, लेफ्ट टो के पास में लेके आए। लेफ्ट लेग को लेफ्ट थंब के बगल में, लेफ्ट हैंड जो है लेफ्ट फुट के ऊपर, राइट हैंड को धीरे धीरे रोटेट करते हुए ऊपर उठाया। अभी हमारा फोकस जो है राइट लेग के आउटर हील पे, आउटर हील को प्रेस करेंगे। घुटने दोनों पैर के सीधे रहेंगे आपके। अब यहाँ पे राइट हिप को पीछे और लेफ्ट हिप को आगे की तरफ। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस लेते हुए कुंभक आसन। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग को हील से टर्न करेंगे। राइट लेग को राइट हैंड के बगल में, राइट एल्बो राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच करते हुए पार्श्व कोणासन। ध्यान रहे चेस्ट और स्पाइन ओपन रखें पूरी तरह से। लेफ्ट पैर के आउटर हील को प्रेस करेंगे और घुटना सीधा रहेगा। इसमें प्रकार कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके गए, बाह्य काठी को पकड़ लिया यानी आउटर हिप को, और राइट हैंड जो है सामने से स्ट्रेच करते हुए राइट हैंड पे मुद्रा लगा के देख सकते हैं आप। नज़रें जो है राइट हैंड की तरफ, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस एडवांस आसन को और बेहतर कर सकते हैं आप। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे।
इनहेल कुंभक आसन, एक्सेल चतुरंग दंडासन, इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन, एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन, यहाँ पे राइट हील को टर्न करेंगे अंदर की तरफ, राइट हील आपका लेफ्ट टो के बगल में, यहाँ से लेफ्ट लेग को आगे लेके आए लेफ्ट थंब के बगल में, लेफ्ट हैंड का एल्बो लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच किया। अभी आपका फोकस जो है राइट लेग के आउटर हील पे, आउटर हील को प्रेस करेंगे, दोनों पैर के घुटने पे फोकस किया, राइट लेग का घुटना सीधा, लेफ्ट लेग का घुटना 90 डिग्री पे। अभी राइट हैंड से पीछे से घुमाते हुए आउटर हिप को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड सामने से स्ट्रेच, नज़रें ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड को देखिए। अभी यहाँ से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच को और डीप फील करें। अगर आप राइट साइड देखें तो मेरा राइट हील से लेकर राइट फिंगर टिप तक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है। इसी पोस्चर को बनाए रखेंगे आप। फिर सांस लेते हुए कुंभक आसन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग को हील से टर्न किया राइट टो के बगल में, राइट लेग आगे। अभी राइट हैंड को जो है फिंगर टिप में रखेंगे आगे की तरफ और लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे रोटेट करेंगे पहले स्पाइन को, और लेफ्ट हिप को पीछे पीछे टर्न किया और लेफ्ट हैंड ऊपर अर्ध चंद्रासन। लेफ्ट हैंड को शोल्डर ब्लेड से ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखेंगे पूरा। अभी यहाँ पे आप विदाउट सपोर्ट निलंबर ट्राई कर सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ लीजिए, नज़रों को जो है एक जगह टिकाए रखेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। राइट लेग का घुटना पूरी तरह से सीधा, लेफ्ट लेग का टो पॉइंटेड पीछे की तरफ, धीरे से नीचे। अभी राइट लेग को राइट हैंड के आर्मपिट के पास में रखेंगे, लेफ्ट लेग को हल्का सा आगे लेके आए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर लिफ्ट किया एक पद वकासन के लिए। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन, एक्सेल अधोमुख स्वानासन, यहाँ से राइट पैर को हील से टर्न किया, लेफ्ट लेग को आगे लेके आए, लेफ्ट हैंड फिंगर टिप पे सामने की तरफ, राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कमर के पास रखेंगे और पहले टर्न किया, राइट हिप को पीछे की तरफ, लेफ्ट हिप को आगे की तरफ। फिर राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, राइट टो को पीछे की तरफ पॉइंटेड रखेंगे, लेफ्ट टो को प्रेस करके रखेंगे और घुटना जो है बिल्कुल सीधा दोनों पैरों का। अब यहाँ पे विदाउट सपोर्ट ट्राई कर सकते हैं आप। दोनों हाथों को सेंटर पे जोड़ लीजिए चेस्ट के पास में, नज़रें एक जगह टिका के रखेंगे आप। अभी लेफ्ट नी को लेफ्ट आर्मपिट के ऊपर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को पहले ऊपर उठाया, फिर राइट लेग को खिसकाते हुए आगे लेके आए और फिर एक पद वकासन के लिए ऊपर उठा दिया पैर को। एक्सेल चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन, एक्सेल अधोमुख स्वानासन,
से लेफ़्ट हील को वहीं रखेंगे और टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और राइट लेग को आगे लेके आए। फिर वॉरियर पोजेस करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 1 के लिए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया कान के बगल से। अभी राइट हिप को पीछे, लेफ़्ट हिप को आगे, ताकि दोनों हिप स्क्वायर पोजीशन में आ जाए। नेवल को अंदर की तरफ करके सैक्रम को आउट करेंगे और फिर गर्दन आखिर में ऊपर की तरफ। लेफ़्ट आउटर हील पे फोकस करते उसको प्रेस करते रहेंगे साथ साथ। राइट इनर नी और इनर आर्च को जो है प्रेस करेंगे हम अंदर। फिर दोनों हाथ नीचे, पैर पीछे, दंडासन। एक्सहेल चतुरंग दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सहेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट हील को वहीं रखेंगे और फिर राइट पंजों को जो है बाहर की तरफ टर्न किया। लेफ़्ट लेग को जो है लेफ़्ट हैंड के बगल में। अभी हम लेफ़्ट लेग को पीछे, राइट हिप को आगे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। नेवल को अंदर करते हुए सैक्रम को आउट करेंगे और फिर नज़रें ऊपर की तरफ। अभी राइट आउटर हील पे फोकस रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। दोनों पैर का घुटना जो है सीधा, लेफ़्ट लेग का घुटना जो है आगे नहीं जाना चाहिए आपका हील से। अभी धीरे से सांस लेते हुए कुंभक आसन या दंडासन। एक्सहेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सहेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग को टर्न किया बाहर की तरफ, राइट लेग आगे, विकार आसन। छोड़ते हुए नीचे। इनहेल कुंभक आसन। एक्सहेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सहेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट टो को बाहर की तरफ टर्न किया। लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड के बगल में। अभी दोनों हाथों को सामने की तरफ से स्ट्रेच करेंगे, नजरें ऊपर की तरफ। एक्सहेल डाउन। इनहेल बैक कुंभक आसन या दंडासन। एक्सहेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सहेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से फिर से लेफ्ट टो को बाहर की तरफ रोटेट किया, राइट लेग आगे, राइट हैंड के बगल में। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए पैर को धीरे से ऊपर उठाया। वीरभद्रासन प्रकार 3, निर्लंब प्रकार। यहाँ से लेफ्ट टो को पीछे की तरफ पॉइंटेड रखेंगे, लेफ्ट पैर का घुटना बिल्कुल सीधा। यहाँ से धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट नी को राइट आर्मपिट के पास में रखेंगे, धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे एक पद बकासन के लिए। एक्सहेल चतुरंग दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सहेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट टो को बाहर की तरफ टर्न करेंगे, लेफ्ट फुट को आगे, लेफ्ट हैंड के बगल में। अभी दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ेंगे,
और धीरे धीरे फिर पीछे वाले पैर को ऊपर उठाया वीरभद्रासन प्रकार 3 के लिए। यहाँ पर राइट पैर का टो पॉइंटेड, राइट नी बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट नी को लेफ्ट आर्मपिट के पास में रखा, धीरे धीरे लेफ्ट टो को ऊपर उठाया, बैलेंस बनाते हुए स्टेबलाइज करेंगे पोस्चर को। और फिर दोनों पैरों के पंजे को फ्लैट कर दिया पीछे की तरफ। एक्सेल चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ से फिर से लेफ्ट टो को टर्न करेंगे बाहर की तरफ, राइट पैर आगे, फुट को राइट हैंड के बगल में। अभी लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़ा और राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे परिवृत्त त्रिकोणासन के लिए। राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ शोल्डर ब्लेड के साथ में। लेफ्ट लेग का आउटर हील प्रेस करेंगे ग्राउंड में, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके। एक्सेल डाउन, बैक कुंभकासन दंडासन। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट टो को बाहर की तरफ टर्न किया, लेफ्ट पैर को आगे लेके आया लेफ्ट हैंड के बगल में। अभी राइट हैंड से लेफ्ट लेग का फुट पकड़ा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अभी राइट लेग के आउटर हील पे फोकस करते हुए उसको प्रेस करेंगे टाइट से नीचे, दोनों पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे। धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। दोनों पैर पीछे, कुंभकासन, लॉन्ग प्लैंक भी कहते हैं इसी आसन को। फिर एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग को टर्न किया टो से, राइट लेग को आगे लेके आए। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, क्रॉस किया राइट नी के आउटर नी की तरफ से, परिवृत्त पार्श्व कोणासन, नमस्कार पोजीशन में। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए कुंभकासन या फिर दंडासन। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल आप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन। यहाँ से राइट टो को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके आए लेफ्ट हैंड के बगल में। राइट हैंड को लेफ्ट आउटर नी से बगल में क्रॉस किया, दोनों हाथों को जोड़ लिया, चेस्ट के नज़दीक लेके आया और फिर ऊपर की तरफ टर्न किया गर्दन को। ट्विस्टिंग का आनंद लीजिए इस आसन में आप। अभी राइट लेग के आउटर हील को प्रेस करेंगे टाइट से नीचे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, लेफ्ट लेग का घुटना और एंकल एक लाइन पे। अभी धीरे से सांस लेते हुए पीछे चले गए। एक्सेल चतुरंग दंडासन।
इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल अधोमुख स्वानासन। यहाँ पे कुछ देर होल्ड कीजिए अधोमुख स्वानासन में। यहाँ से धीरे से दोनों घुटने नीचे। इनहेल अप, एक्सेल बैक। कैट एन काउ पोज करते हैं थोड़ी देर। इनहेल अप, एक्सेल बैक। इनहेल अप, एक्सेल बैक। से उत्तान शिशुनासन, दोनों एल्बोज को ड्रॉप किया, एल्बोज को हल्का सा बाहर किया, फिर फोरहेड नीचे, दोनों हिप जो है घुटने के ठीक ऊपर। अलाइनमेंट को चेक रखेंगे आप। यहाँ से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। कुछ देर वज्रासन में बैठ जाएंगे बिल्कुल शांति से। दोनों हाथ जो है घुटने के ऊपर, बिल्कुल शांत, कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन